मॉर्निंग क्लास 5 से आए हो 6 में। और ज्योग्राफी हम लोग कर रहे थे ना। तो ज्योग्राफी में बेटा 2 चैप्टर जो है ग्लोब है और चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 है मूवमेंट ऑफ अर्थ। ये 2 चैप्टर बेटा बिना लैब बिना ग्लोब के, और जब तक तुम सामने नहीं रहोगे थोड़ी सी परेशानी है। तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि जब स्कूल खुलता है तो ये 2 चैप्टर हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल रूम में, कि ग्लोब चाहिए, हर चीज़ को स्टडी करना पड़ता है। अब मान लो सिर्फ लिखा दें तो उससे नहीं तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि अब तुम्हें इन्वॉल्व होना है, सिर्फ रटना नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो चैप्टर नंबर 4 पर मैं कर रहा हूँ और उसमें बस कुछ नाम जानना है, जैसे 4 रियल्म्स ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के 4 भाग जो हैं उसके बारे में जानना है। सबसे पहले पेज नंबर 88 खोलो, वहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो वर्ड इन यूज़ में सबसे पहले ये नाम तुम्हें लिखना है। कितना टाइम लिखवाते थे? 4 टाइम्स। सबसे पहला कॉन्टिनेंट, फिर BAY बे, उसके बाद गल्फ, उसके बाद स्ट्रेट, ठीक है। ये 4 वर्ड लिख लिए गए 4 टाइम्स, स्पेलिंग सहित याद होना चाहिए, बाकी तो हम समझाएंगे अगली क्लास में। उसके बाद जो ये फ़ोटो है पेज नंबर 82 में एक सर्कल में, ये नाम चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहले लिथोस्फीयर नीचे दिया राइट हैंड में, उसका दूसरा फोटो क्या? हाइड्रोस्फीयर, तीसरा क्या है? एटमॉस्फेयर, और चौथा है इकोस्फीयर, और उसके नीचे बायोस्फीयर। पहले लिथोस्फीयर 4 बार लिखोगे, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, फिर इकोस्फीयर और नीचे बायोस्फीयर। यही 5 वर्ड तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये स्फीयर मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, ये 4 वर्ड, ठीक है। तो क्या क्या? लिथो, हाइड्रो, एटमो, इको, बायो, ये 5 वर्ड याद हो जाएगा। इस क्षेत्र में क्या क्या है इसको मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा उसको। अब जो एक चीज़ है कि लिथोस्फीयर किसको बोलोगे? जो ऊपर वाला ज़मीन है तुम्हारा, पृथ्वी का ऊपर जो लैंड है, ठीक है, इसी को बोलते हैं लिथोस्फीयर, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। और लिथोस्फीयर में जो ज़मीन है वो कुछ एरिया को हम लोग लिख दिए हैं जिसको महादेश बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। अब पेज नंबर 84 में आइए, कॉन्टिनेंट। लिथोस्फीयर में 1 2 3 4 5 6 लाइन में कॉन्टिनेंट वर्ड है। कॉन्टिनेंट महादेश, तो 7 महादेश है, ब्लू वाला जो अक्षर है, इसके बाद कॉन्टिनेंट के बाद क्या क्या लिखो? नेम ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। पहला एशिया, देखो ब्लू वाला लिखा है, उसके नीचे क्या है? अफ्रीका, उसके नीचे नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद एंटार्क्टिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ही एक ऑब्लिक करके ओशियानिया, ये वर्ड लिखो। ब्लू ब्लू वाला जो अक्षर है ये क्या है? नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये कहाँ पर है? लिथोस्फीयर पर। लिथोस्फीयर जो होगा वो ज़मीन है, और पूरा जो महादेश 7 महादेश है उसको। क्लियर? अब इसके बाद सीधे आओगे हाइड्रोस्फीयर, लेकिन नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पानी है। तो तुम्हें बताया था कि अर्थ पे 2/3 मतलब 70 to 75% पानी है, ठीक है। और जो बहुत बड़ा महासमुद्र उसको क्या बोलोगे? देखो ब्लू ओशन, महासमुद्र। उधर कॉन्टिनेंट महादेश देखे और इधर महासमुद्र, और किस में आ रहा है? हाइड्रोस्फीयर में आ रहा है। क्लियर? अब महासमुद्र में कौन कौन नाम है देखो, रेड से लिखा है। पैसिफिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, ये सारे 4 टाइम्स। उसके बाद आ जाएगा आर्कटिक ओशन, ठीक है। एक ये साउदर्न ओशन जो दिया है इसको आप साउदर्न ओशन ही अभी लिखिए, फिर बाद में, ठीक है। और बाकी तो उधर तुम बे गल्फ तो लिख ही लिए हो। अब आओ एटमॉस्फेयर, तीसरा लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर, अब एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो तुम्हारा एयर है, जो तुम्हारा लगभग 30 माइल 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो हम लोग की ज़रूरत की चीज़ है। तो इसमें तरह तरह के गैस है। तो पेज नंबर 88 में देख लो बेटा, जो कंपोजिशन एंड लेयर ऑफ अर्थ है उसमें देखो गैस का नाम लिखा है। नाइट्रोजन 4 बार लिखोगे 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड
इसके बाद वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट, ये लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये तुम्हारा हो गया इस चैप्टर में वर्ड्स, बस इतना ही वर्ड करोगे, उसके बाद फिर एक एक का मैं लिखाऊंगा। ठीक है ना बेटा, पहले वर्ड याद हो जाए, क्योंकि वर्ड तुम्हारे लिए बहुत जरूरी, बिल्कुल नया वर्ड्स आ रहा है। तो अब समझ में आ गया तुमको कि स्फीयर में तुम्हारा कहाँ पर आते हो, लिथोस्फीयर पर जिस पर कॉन्टिनेंट है, हाइड्रोस्फीयर पानी, एटमॉस्फेयर जिसमें एयर है, हवा है, और ये सब मिला के जहाँ हम लोग रहते हैं इसी को इकोस्फीयर बोलते हैं और बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है बेटा, बाकी इस पर ओके, थैंक यू। सारे वर्ड्स लिख लोगे और कल भेजो।